ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एयर इंडिया को बेचे जाने के मामले पर आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई। नागरिक उड्डयन सचिव समेत कई अधिकारियों की गैर हाजिरी की वजह से ऐसा हुआ। अब समिति की बैठक अगले हफ्ते होगी और इस बैठक में भले ही एयर इंडिया पर चर्चा न हो सकी हो, लेकिन हम आपको आज देश के अभिमान को अपमान में बदलने का सफर दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एयर इंडिया पर पैसे लुटाकर हमारे और आपके पैसे की लूट हो रही है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। जिस एयर इंडिया को सरकार हमारे खून पसीने से सींच रही है, देखिए उस एयर इंडिया का क्या हाल है। ऊपर से वीडियो के लिए मना कर रहा है, सारे रास्ते में ऐसे नहीं चल रहा, सारे परेशान हो रहे हैं। बुढ़े आदमी इसके अंदर है, भैया को परेशानी हो रही है और ऊपर से कहते वीडियो मत बनाओ इसके अंदर। क्या दिखाएंगे ना, किसी को पैसे नहीं दिए क्या किसी ने? 30,000 रुपये टिकट करेगा इमरजेंसी के अंदर। ये तस्वीरें 2 जुलाई की है, जब पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से नई दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एसी और ऑक्सीजन किट ने काम करना बंद कर दिया। बार बार शिकायत के बाद भी जब एसी चालू नहीं हुआ, तब गर्मी से परेशान यात्रियों को मैगजीन और न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ा। एयर इंडिया की बीमारी की तरह से ये तस्वीर भी पुरानी है। ये सभी यात्री इतने त्रस्त हैं कि वो एयर इंडिया को बंद करने की मांग कर रहे हैं। ये यात्री इसलिए परेशान है क्योंकि ये नहीं जानते कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी। काफी हंगामे के बाद उन्हें बताया गया कि जिस फ्लाइट से उन्हें जाना है वो 18 घंटे देरी से उड़ेगी। We got information that there is some problem with the engine of the aircraft. They said they are working on the aircraft. They took 1 hour to decide to isolate the snag. Then they said that we'll have to repair this engine leak. Leakage. Fuel leakage. Then they said there's a bigger job. It cannot go. This aircraft cannot go. Then we asked him. We got 250 passengers. Can you give us another aircraft? We spoke to Delhi. They said there's no other aircraft available. Then I said, what is the next alternate? Same aircraft will be rectified and checked and be ready by 2 o'clock tomorrow. It's to go. एयर इंडिया की इन 2 तस्वीरों को दिखाने का अब हम अपना मकसद आपको बताते हैं। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस एयर इंडिया को चलाने के लिए सरकार करदाताओं से लिए पैसे झोंक रही है, उसके क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे और आपके पैसे को एयर इंडिया पर बर्बाद किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि एयर इंडिया की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। भरपूर सरकारी मदद के बावजूद एयर इंडिया को सिर्फ घाटा ही क्यों उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कब एयर इंडिया देश का स्वाभिमान था और जेआरडी टाटा ने ये चमत्कार कैसे किया। इन बुनियादी सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले बात एयर इंडिया की बीमारी की, जो हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। एयर इंडिया पर साल 2013-14 में 48,359 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2014-15 में 49,562 करोड़ रुपए हो गया। 2015-16 में ये बढ़कर 50,357 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर बात आज की करें तो एयर इंडिया पर 52,000 करोड़ का कर्ज है। दूसरे शब्दों में कहें तो 52,000 करोड़ रुपए अदा करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। तभी हम इसे मोदी सरकार का जी का जंजाल कह रहे हैं। मोदी सरकार इस जंजाल से निपटने के लिए क्या करने वाली है, इसकी जानकारी आपको दें उससे पहले आपको बताते हैं कि एयर इंडिया पर की गई इस मेहरबानी से क्या क्या हो सकता था। 52,000 करोड़ रुपए से नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बजट 19 गुना किया जा सकता है। जैसलमेर जैसे 472 एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। 2,645 करोड़ रुपए की कीमत वाले 20 बोइंग 777 विमान खरीदे जा सकते हैं।
ये आंकड़े देखने के बाद आपको गुस्सा आ रहा होगा। हो सकता है कि एयर इंडिया से आपको नफरत भी हो रही हो, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि एयर इंडिया कभी देश का गौरव था, स्वाभिमान था, जिससे JRD टाटा जैसे महान देशभक्त जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि महाराजा को किसने भिखारी बना डाला? इस सवाल का जवाब हमने तीन एक्सपर्ट से पूछा। उनसे जानना चाहा कि आखिर दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाला एयर इंडिया शर्म का विषय कैसे हो गया है। एयर इंडिया की पहली कमजोरी हमें एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना ने बताई, जिनके मुताबिक भ्रष्टाचार और सरकारी दखलंदाजी ने एयर इंडिया को बर्बाद करके रख दिया। जब से ये ओपन स्काई पॉलिसी हुई है और प्राइवेट एयरलाइंस का इंडियन मार्केट में एंट्री हुआ है, तब से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डायलेशन हुआ है और करप्शन की एंट्री हुई है। बिकॉज जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो बाय हुक और क्रुक उनको प्रॉफिट चाहिए, मार्केट कैप्चर चाहिए। ओके, उस के चलते कहीं ना कहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स, सिविल एविएशन मिनिस्टर्स के भी उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि उन्होंने जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे वो एयर इंडिया से छीन के प्राइवेट एयरलाइंस को दे दिए। होता क्या है कि क्योंकि एयर इंडिया एक पब्लिक सेक्टर है, तो उसको अगर कहीं भी ऑपरेट करना, सपोज नया रूट ऑपरेट करना है, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जो कि सरकारी खर्चे पे बनती थी और वो फ्लाइट एयर इंडिया चलाती थी। तो जब से ये प्राइवेट एयरलाइंस आई, उन्होंने किसी तरह अपना जो भी ये बोलते थे रिलेशनशिप बिल्डअप करके प्रॉफिटेबल रूट्स उन्होंने एयर इंडिया छीन के और अपने खाते में ले लिया और एयर इंडिया का धीरे धीरे लॉस बिल्डअप शुरू हो गया। दूसरी बात ये हुई कि एयर इंडिया केवल एक ही सरकारी एयरलाइंस है जिसमें कि अधिकतर MPs, MLAs और जितने मिनिस्टर्स हैं वो लोग ट्रैवल करते हैं और काफ़ी फ्री टिकटिंग जाती है, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड जाती है। विपुल सक्सेना जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसके आरोप यूपीए सरकार के दौरान भी लगे। एयर इंडिया में भ्रष्टाचार, खराब आर्थिक सेहत के बावजूद 70,000 करोड़ रुपए के नए विमान खरीदने का फैसला किया गया। यही नहीं, अनियमित तरीके से लीज पर विमान देने के भी आरोप लगे। 5 बोइंग विमानों को घाटे में बेचने का फैसला किया गया। इसके अलावा घाटे वाले रूट में विमान चलते रहने दिए गए। सरकार यही नहीं रुकी, उसने 2010-11 में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने एयर इंडिया को चलाने के लिए 2021 तक 30,231 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। आपको जानकर झटका लग सकता है कि देश के करदाताओं का 24,732 करोड़ रुपए अब तक एयर इंडिया पर बहाया जा चुका है। ये वो फैसले हैं जिन पर एविएशन एक्सपर्ट ही नहीं, एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव ही सवाल उठाते रहे हैं। कि 1970s के दशक से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा, अपने चाहते लोगों को चेयरमैन बनाया गया, तो डिसीशंस लेने लिए गए कि ये नहीं कि वो एयर इंडिया के हित में है कि नहीं, लेकिन डिसीजन लिए गए। कुछ डिसीजन तो बहुत ज़्यादा सबको, जनता को मालूम है कि एक टाइम था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया को हवाई जहाज नहीं लिए देने जाती थी, जबकि 2 या 4 हवाई जहाज की बात होती थी। लेकिन 2004 में 50 लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट, जबकि एयर इंडिया की क्षमता केवल 10 के इंडक्ट करने की थी, तो जरूरी बात है कि डेट हो जाएगा, डेट क्रिएट होगा, जो कि अभी प्रॉब्लम का एक मेन कारण माना जाता है। मर्जर किया गया एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस के बीच में, क्योंकि सरकार डिसीजन ले रही थी, अपोजिशन नहीं था, जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया। कमी सिर्फ सरकार के फैसलों में नहीं है, कई एक्सपर्ट एयर इंडिया में काम करने के तरीके को भी बर्बादी का कारण बताते हैं। अब आपको स्काईवेज मैगजीन के एडिटर पुलक सेन की बात सुनाते हैं, जो आपको एयर इंडिया के बिछड़ने का एक अहम कारण बताएंगे। एक एयरक्राफ्ट के पीछे एयर इंडिया में आज 106 कर्मचारी नियुक्त होते हैं। हालांकि आप देखिए जेट एयरवेज के पीछे एक एयरक्राफ्ट के पीछे 50
या इंडिगो को देखिए, एक एयरक्राफ्ट के पीछे 55 से 60 आदमी नियुक्त होते हैं। ये जो रेशो है, इसको एयर इंडिया कभी संभाल नहीं सक रही है। खराब मैनेजमेंट, जरूरत से ज्यादा स्टाफ का नतीजा ये है कि मार्केट में एयर इंडिया की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। साल 2005-06 में जहां 28% मार्केट पर एयर इंडिया का कब्जा था, वहीं 2014-16 में ये घटकर 14% पर आ गया। ये उस एयरलाइन का हाल है जो 1970 के दशक तक दुनिया भर की वाहवाही लूटती थी। इसकी एकमात्र वजह थे JRD टाटा। सन 1970 के दशक में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन ने अपने देश में निवेश बढ़ाने और प्रचार के लिए एयरलाइन कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एयरलाइन कंपनियां थी, लेकिन सिंगापुर ने एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए एयर इंडिया को अपना आदर्श माना। आगे चलकर सिंगापुर एयरलाइन की स्थापना की। ये JRD टाटा ही थे जिन्होंने एयर इंडिया की नींव डाली। दरअसल एयर इंडिया का मूल नाम टाटा एयरलाइन था, जिसे टाटा ग्रुप के संस्थापक JRD टाटा ने 1932 में लॉन्च किया। आजादी के बाद 1948 में एयर इंडिया को इंटरनेशनल बनाया गया। इसके 5 साल बाद 1953 में सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस तरह ये एयरलाइन सरकार के नियंत्रण में आ गई। लेकिन JRD टाटा एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी इसके चेयरमैन बने रहे। JRD टाटा को टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों की तुलना में एयर इंडिया से बहुत लगाव था। सन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद JRD टाटा बहुत दुखी थे। हालांकि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें एक बार फिर एयर इंडिया के बोर्ड में शामिल किया गया, लेकिन उस दौर में एयर इंडिया अपने ढलान की ओर बढ़ चुका था। JRD टाटा को जानने वाले बताते हैं कि उनका जोर हमेशा अच्छी सर्विस पर रहता था। वो छोटी से छोटी बात की फिक्र करते थे, जिसकी वजह से एयर इंडिया ने अपने सबसे अच्छे दिन देखे। JRD टाटा हर काम कितनी बारीकी से करते थे, उसके बारे में आपको जितेंद्र भार्गव बताएंगे, जिन्होंने JRD टाटा से हुई अपनी मुलाकात को यादों में सहेज कर रखा है। एयर इंडिया के हर एक चीज के अंदर में कंसंट्रेट करते थे, मेटिकुलस प्लानिंग करते थे। अगर हमारी फ्लाइट यूरोप जा रही है तो जो सीट सबसे बेहतर कहाँ मिलती है, कोबे में मिलती है जापान के अंदर, तो वहाँ से लाई जाती थी। फ्लाइट में हो, फ्लाइट में सफाई है कि नहीं है, अगर कोई खाना खा रहा है तो क्रॉकरी कैसे चमकेगी जब ऊपर की लाइट शुरू होगी। तो ये सब चीज़ें जो होती थी ना, बड़ा माइन्यूटली वो प्लान किया करते थे। तो एयर इंडिया एक बड़ी क्वालिटी एयरलाइन के नाम पे मानी जाती थी। मैं उस समय एयर इंडिया में नहीं था, तो मेरा उनके अंदर काम करने का ना कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब हम 60वीं वर्षगांठ मना रहे थे 1992 में, मैं JRD टाटा के पास गया उनको निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि वो चीफ गेस्ट थे आने के लिए। आप हैरान होंगे कि वो किस प्रकार से माइन्यूटली इंफॉर्मेशन लेते थे। मैं कितने बजे पहुंचूं, कौन से गेट पे पहुंचूं ताज के, फंक्शन टाइम पे शुरू होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ों की जानकारी, मैं क्या पहनूं, वो सब जानना चाहते हैं। जितेंद्र भार्गव ही नहीं, पुलक सेन के पास भी JRD टाटा की वो कहानी मौजूद है जो आज एयर इंडिया चलाने वालों को सही रास्ता दिखा सकती है। एयर इंडिया में JRD टाटा एक बार जा रहे थे, वो शौचालय में जाके टॉयलेट पेपर को ठीक से नहीं लगाया था, उसको लगाया उन्होंने ताकि बाकी के जो यात्री हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो। बोलने का मतलब ऐसा है कि JRD टाटा का समय अगर वो एयरलाइन में ट्रैवल करते थे एयर इंडिया में, तो हर चीज़ का उनको खबर रहता था और देखते थे स्वयं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ऐसे थे JRD टाटा, जिनका असर
आज भी एयर इंडिया पर बरकरार है। शायद यही वजह है कि विपुल सक्सेना जैसे एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि एयर इंडिया में भले ही तमाम बुराइयां हों, लेकिन मुसीबत में उससे ज्यादा सुरक्षित एयरलाइन कोई दूसरी नहीं है। मैं एज ए एविएशन एक्सपर्ट आपको बोल सकता हूँ विद गारंटी, आप बाकी बातें छोड़ दीजिए, सेफ्टी एंगल और करप्शन लेवल एंड ऑल दैट, बट आज भी अगर मैं एयर होस्टेस सर्विसेज जहाँ की पैसेंजर सेफ्टी का सवाल आता है, अगर मैं जज करूँ तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की एयर होस्टेस आज भी वर्ल्ड में बेस्ट है। उनका मापदंड ये है कि आज अगर सपोज इंडिगो एयरलाइंस का अगर एक्सीडेंट होता है और एयर इंडिया का एक्सीडेंट होता है, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जितनी कम कैजुअलिटी एयर इंडिया में होंगी, इंडिगो और जो बाकी एयरलाइंस की जो एयर होस्टेस हैं वो केवल मॉडल की तरह दिखती हैं, बट उनमें कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, मैच्योरिटी नहीं है, जो कि एयर इंडिया और एयरलाइंस की एयर होस्टेस की एक बहुत बड़ी बात है, जो कि एयरलाइंस को बहुत सेफ एयरलाइन बनाता है। देश का गौरव, देश का स्वाभिमान रह चुकी एयर इंडिया को नई पहचान देने की कोशिश निजीकरण के माध्यम से की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर क्या निजीकरण से एयर इंडिया के उड़ान में तेजी आएगी? आखिर कौन सी निजी कंपनी होगी जो एयर इंडिया के सुनहरे दिनों को वापस लौटाएगी? कैमरामैन सचिन सिंधे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर उकसाने वाली सोच के खिलाफ कल हमने घंटी बजाई थी। इस पर देश भर से जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। जैसे मोसूल में पूरा खंडहर बन गया, उसी तरह ये कश्मीर को भी पाकिस्तानी खंडहर बनाना चाहते हैं। इसलिए इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम केंद्र सरकार को लेना होगा और सभी नेताओं को एक साथ एक मंच पर आना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान है और उसको पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि अब वो अपना 56 इंच का सीना दिखा दे पाकिस्तान को। जय हिंद। पूरे विश्व खतरा में है, इसलिए पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना बहुत जरूरी हो गया है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।